बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके राज पे कब्जा कर लिया। क्रांति नहीं हुई क्योंकि उसने समाज को भी गुमराह कर दिया था। तो उसने आदेश करवा दिया कि एक भिक्षु का सर काट करके लाओ तो 100 सोने के दीनार मिलेंगे, और साले लोग दौड़ पड़े, भिक्षुओं का सर काट करके लाने लगे। आज भी हम देखते हैं कि इनका सर इतना कटा है भिक्षुओं का कि आज हम जो नारियल का प्रयोग करते हैं, ये नारियल भिक्षु का शीश है। क्योंकि उस समय राजा के टाइम पे लोग शीश काट के लाते थे, तो क्या करते थे कि एक शीश काट के उसने फेंक दिया, दूसरे लोग उसी को उठा के फिर इनाम ले लेते। तो फिर उस राजा ने क्या किया कि जो सर लाता था वो ऐसे पकड़ करके और मुंह के पत्थर पे ऐसे मारता था, तो ये सारा चेहरा बिगड़ जाता। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ विश्व भर में लोग उनके जन्म उत्सव के तौर पे मनाते हैं, आज हम बौद्ध विहार में आए हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि कोरोना चल रहा है, जिसको विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है, सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार कड़े कदम भी उठाए गए हैं। इस दौरान जो बौद्ध जयंती है फीकी हो गई है। अभी हमारे साथ में बौद्ध भिक्षु ज्ञानशील जी हैं। बौद्ध तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हम घटनाओं के बारे में इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो जीवन है किस तरीके से लोगों के लिए प्रेरणादायी बना हुआ है। बंते जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि बुद्ध पैदल ही चल के पूरी दुनिया के कई मुल्कों को उन्होंने अपना प्रचार किया। तो आपको आज मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बुद्ध जयंती आज मनाई जा रही है, क्या कारण रहा है कि लोगों में उन्होंने एक क्रांति, भेदभाव उस समय हुआ करता था, उसकी लड़ाई लड़के उन्होंने जो एक मिसाल कायम की, सबसे पहला जो उन्होंने मिसाल जलाई बुद्ध ही थे। तो आखिर उनके मन में किस तरीके से ये भावना आई कि हमको समाज के लिए और जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए? विनय जी, आपका स्वागत है इधर। आज ये बुद्ध जयंती, इसको त्रिविध पूर्णिमा उत्सव कहते हैं, क्योंकि आज के दिन तथागत बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाएं हैं। पहली घटना है कि तथागत गौतम बुद्ध आज ही वैशाख की पूर्णिमा को लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद सारनाथ में आकर के उनको इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधत्व प्राप्त हुआ और आगे चल करके अंत में जाके कुशीनारा में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण किया। तो ये 3 घटनाएं बुद्ध जीवन की हैं, जिससे ये पूर्णिमा बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तथागत के सिद्धार्थ के जन्म से ही उनके जीवन में लोगों को और ये विषमता भरे समाज को देख करके उन्हें ये लगता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जन्म पर भी हिमालय से आए असित मुनि ने कहा था कि ये बालक अगर ग्रस्त रहेगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर ये गृह त्यागी बनेगा तो ये सम्यक संबुद्ध बनेगा। राजा शुद्धोधन ने उनको जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी से यशोधरा से करा दी। उसके बाद 18 वर्ष में उनको एक बच्चा पैदा हो गया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। 20 साल की उम्र में वो संघ के मेंबर बने और 29 साल में संघ से इस तरह की एक घटना हुई
जिससे उन्हें अपना राजपाट छोड़ करके जाना पड़ा। कोहली और शाक्यों में पानी के ऊपर ये लड़ाई हुई। उसमें सेनापति ने कहा कि एक बार युद्ध करके इससे निपट लिया जाए, लेकिन तथागत सिद्धार्थ ने कहा नहीं, युद्ध कोई समाधान नहीं है इन चीज़ों का। आप ऐसा करो, कोहलियों की तरफ से 2 लोग ले लो, शाक्यों की तरफ से 2 लो और वो चारों लोग 5वें व्यक्ति को चुने और उसके बाद वो 5वें व्यक्ति उसका निर्णय कर लें, उसको मान लिया जाए। लेकिन सेनापति ने लोगों को उकसा रखा था, इसलिए वो बात नहीं मानी और अंत में सिद्धार्थ पे आरोप लगाया गया कि तुमने संघ की अवहेलना की है, अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण नहीं किया है, इसलिए आपको 3 दंड दिए जा सकते हैं। एक तो आपको देश निकाला दिया जा सकता है, दूसरा आपके पिताजी का राज छीन करके, उनकी सारी सुविधाएं छीन करके समाज से अलग किया जा सकता है, और तीसरा आपको फांसी पे भी चढ़ाया जा सकता है। तथागत सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्हें तो दंड नहीं मिलना चाहिए, दोष हमारा है, इसलिए आप चाहे तो हमें देश निकाला दे दीजिए या फांसी पे चढ़ा दीजिए। प्रसेनजीत और अन्य राजाओं की ये सोच करके कि आखिर इनको क्यों दंड दिया गया, इसलिए उन्होंने उनको फांसी तो नहीं दी। बाद में देश निकाला की बात हुई तो सिद्धार्थ ने कहा मैं स्वयं छोड़ के चला जाऊंगा, और वो स्वयं वहां से चले गए। बंधु जी, एक अनुरोध करूंगा आपसे, विनम्र अनुरोध करूंगा कि क्योंकि हम कम शब्दों में अगर हम ज़्यादा जानकारी को सुनेंगे तो लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये करेंगे कि जो बौद्ध धर्म का जो उदय था वो भारत में हुआ जी, और क्या कारण रहा कि ये जो विलुप्त हुआ वो भारत में ही सबसे ज़्यादा पहले विलुप्त हुआ, और दुनिया भर में जो और प्रगतिशील देश हैं वो आज भी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, भारत बौद्धमय बना, ये विश्व गुरु बना, ये सोने की चिड़िया बना, लेकिन हमारा 10वां महाराजा बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके राज पे कब्जा कर लिया। क्रांति नहीं हुई क्योंकि उसने समाज को भी गुमराह कर दिया था। तो उसने आदेश करवा दिया कि एक भिक्षु का सर काट करके लाओ तो 100 सोने के दीनार मिलेंगे, और साले लोग दौड़ पड़े, भिक्षुओं का सर काट करके लाने लगे, और इस तरह से भारत से भिक्षु लोग समाप्त हुए। कुछ तो बाहर भाग गए और कुछ लोग फिर हिंदू बन गए। तो इस तरह से जब धर्म का प्रचारक नहीं रहा तो हमारे देश से बुद्ध धर्म का अंत हुआ। आज भी हम देखते हैं कि इनका सर इतना कटा है भिक्षुओं का कि आज हम जो नारियल का प्रयोग करते हैं, ये नारियल भिक्षु का शीश है, क्योंकि उस समय राजा के टाइम पे लोग शीश काट के लाते थे तो क्या करते थे कि एक शीश काट के उसने फेंक दिया, दूसरे लोग उसी को उठा के फिर इनाम ले लेते। तो फिर उस राजा ने क्या किया कि जो सर लाता था वो ऐसे पकड़ करके और मुंह के पत्थर पे ऐसे मारता था, तो ये सारा चेहरा बिगड़ जाता था। तो आज भी वो जो नारियल है हमारे भिक्षुओं का सर है, जो हमारे लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ से जब भिक्षु संघ खत्म हुआ, धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कोई हुआ, हमारी और जो हमारी शिक्षा थी, जमीन थी, वो सारा उन्होंने अपहरण किया, और इस तरह से हम लोग बिल्कुल गुलाम बन गए। और जब हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे तो इसलिए भारत से बुद्ध धर्म का अंत हो गया। अच्छा, बुद्ध का जो अष्टांग मार्ग था और जिसको लोग आज भी पालन कर रहे हैं, उनको बोधिसत्व भी बोला गया, आखिर बुद्ध के द्वारा ऐसे कौन से मार्ग दिए गए जो आज मानवता का एक हिस्सा बने हुए हैं, जिससे विश्व भर को विश्व जो बंधुत्व की भावना जो आई है, तमाम जो मुल्क हैं विश्व के इस बंधुत्व में आज भी बंधे हुए हैं, वो कौन से ऐसे कदम थे जो उन्होंने उठाए उस समय? सबसे पहले तथागत बुद्ध ने इस मानव के जीवन को सुधार करने के लिए 5 सील दिए, जो किसी भी धर्म प्रवर्तक ने और किसी भी समाज सुधारक ने नहीं दिए थे। पहला सील दिया था उन्होंने, पाणाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। दूसरा, अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि मैं किसी भी प्रकार की कोई खेत में खलिहान में चोरी नहीं करूंगा। तीसरा, हम व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा, हम झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, कठोर शब्द नहीं बोलूंगा।
और 5वां सील था सुरा मेर मज्ज पमद ठाना बेरमणी शिक्षा पदम समाध्यामी। किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, गुटखा, राजश्री, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशीला पदार्थ हम नहीं लेंगे। इस तरह से हमारे समाज चरित्रवान बनेगा। इसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। जब सील पालन होने लगा तो 4 आर्य सत्य दिए। वो 4 आर्य सत्य थे कि संसार में दुख है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, उस कारण का निवारण है, और निवारण का एक उन्होंने रास्ता दिया जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और उसी को मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं, बीच का रास्ता। तो ये आर्य सत्य में जो लास्ट में है ये अष्टांगिक मार्ग है। इस अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, 5वां है सम्यक आजीविका, 6वां है सम्यक व्यायाम, और 7वां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। इन पर हमारे लोग चलते थे और इसलिए चरित्रवान होते थे। किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेते थे। हमारे लोगों को नशा देने लगे लोग, और हमारे लोगों का ब्रह्मचर्य नष्ट किया, हमारे लोगों को चरित्र नष्ट किया, और भोग विलासों की जिंदगी में हमारे राजा महाराजाओं को फंसा दिया, और इस तरह से राज हड़प। अच्छा बंते जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और, बुद्ध से संबंधित जो साहित्य है उस साहित्य के बारे में, कुछ साहित्य के बारे में बताइएगा जिससे हमारे दर्शकों को पता चले और वो उस साहित्य को पढ़ के उनको जान सकें। तथागत गौतम बुद्ध ने 84,000 धर्म ग्रंथों का स्थापना की। उसमें से मुख्य 3 हैं जिसको त्रिपिटक बोलते हैं। पहला है विनय पिटक जो भिक्षुओं का संविधान है, भिक्षुओं के नियम है वो। दूसरा है शुद्ध पिटक जहाँ पर तथागत ने शुद्ध दिया है कि इनका पाठ हमारे लोग करेंगे तो उनका जीवन अच्छा बनेगा और त्यागी बनेंगे, इसलिए उन सूत्रों का पाठ करना चाहिए। विवाह शादी संस्कारों में उनका पाठ करना चाहिए। और तीसरा अभिधम्म पिटक है जो तथागत बुद्ध का गंभीर ज्ञान है। ये 3 पिटक में, और हर पिटक में 15-15 और किताबें हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध का साहित्य विश्व का सबसे बड़ा साहित्य है। इतनी बड़ी साहित्य विश्व को अभी तक किसी भी धर्म और किसी भी साहित्य का नहीं है। ये जो साहित्य है, इस साहित्य को आप सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइब्रेरीज के माध्यम से इसको आप कलेक्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो ज्ञान दिया गया है उसको अर्जित करने की कोशिश करिए जिससे आप बहुजन समाज के इतिहास को जान पाएं। बंते जी, एक महत्वपूर्ण बात और सवाल है, जैसे कि कोरोना विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है, दुनिया भर के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? हमारा तो विश्व के लोगों के लिए यही संदेश है कि तथागत बुद्ध के इस जन्म दिवस पर हम लोग अपना उत्सव मनाएं, घरों में अच्छे मतलब भोजन बनाएं, दीप जपमाल का मनाएं, और बच्चों को भी नए कपड़े पहनाएं, और भाईचारा के साथ उत्सव को मनाएं। मतलब विश्व में हमें किसी से कोई घृणा नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए सभी लोगों से मिलजुल करके हम अपने उत्सव को मनाएं। किसी तरह की कोई भी विद्वेष की भावना न हो, और ऐसे मौके पर हम अपने घर में ही मनाएं। कहीं पर सड़क पर जुलूस या 4 से ज़्यादा लोग निकलने की कोशिश न करें। हम अपने संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के नियमों को मानने वाले हैं, इसलिए कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। आज भी हम लोग अपने उत्सव मनाने में भी किसी तरह की ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे सरकार के कानूनों का उल्लंघन हो। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने उत्सव को मनाएंगे। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो बुद्ध का जीवन है उसे कुछ शब्दों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में इसको नहीं बयां किया जा सकता। उनका जो जीवन था प्रेरणादायी था, और दुनिया भर के लोगों ने उनके जीवन और उनके चले कदमों को उन्होंने उस पे चले हैं, वो चल भी रहे हैं। अगर लिखने को कहा जाए तो जैसे अभी बंते जी ने बोला भी है, उनका जो साहित्य है वो अलग साहित्य है जिसको आप सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से, लाइब्रेरीज के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ओर से भी यही अपील है कि कोरोना जो महामारी है, आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, और जो
आज का दिन है, अच्छा पकवान बनाएं, अच्छा खाना बनवाएं, अपने बच्चों को बहुजन साहित्य के बारे में जानकारी दें, जिससे उनको ये जानकारी पता चले कि उनके जो महापुरुष थे उन्होंने उनके लिए क्या किया। हमारी खबर को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।